Good afternoon, students. Am I audible? Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Yes, ma'am. Yes, you are audible. Yes, ma'am, you are audible. Good Good afternoon, ma'am. afternoon, students. Am I audible? Yes, ma'am. Hello. Yes, Yes, ma'am. ma'am. You are audible. Okay. प्रीवियस लेक्चर में कहाँ तक हुआ था बेटा? मैम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक स्पीक आउट एग्जांपल बेटा, तो दिया था। पता चले प्रीवियस लेक्चर में कहाँ तक हुआ है। इनवर्स बाय गॉस जॉर्डन। आपकी आवाज नहीं आ रही है, रुको। Inverse by Gauss Jordan. नाउ स्पीक आउट बेटा। इनवर्स बाय गॉस जॉर्डन। By God, Okay. Gauss Jordan method. ओके, थैंक यू बेटा। मैम पर रिपीट करना ना, सिर्फ गॉस जॉर्डन। एक साथ बोलेंगे तो बेटा नहीं समझ में आएगा। क्या बोला? मैम गॉस जॉर्डन मेथड एक बार रिपीट हुआ है सर। करना सिर्फ गॉस जॉर्डन फिर से गॉस रिपीट जॉर्डन करो ऐसा बेटा? ओके, लास्ट 5 मिनट में एक्सप्लेन करूंगी तो चलेगा? मैम क्लास क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट हुई है ना? हाँ हाँ चलेगा अभी मैम। स्टार्ट ही हुई है, जस्ट स्टार्ट हुई बेटा। मैं क्या बोल रही हूँ, आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है? पहले ये बोलो। Yes, यस ma'am. मैम। हाँ, तो अभी क्या Yes, बोलती हूँ, ma'am. गॉस जॉर्डन में लास्ट 5 मिनट में आपको बता दूंगी, चलेगा? ओके। क्योंकि अभी सीट है ना, मुझको दूसरी शेयर करनी पड़ेगी। Okay, ma'am. No problem. ओके ओके। और एक पहले ये मुझे वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना था कि आपको वो रो इक्वलेंट फॉर्म में मुझे किसी का मेल आया था, मुझे याद नहीं है नंबर, कि रो इक्वलेंट फॉर्म में लीडिंग एंट्री 1 करनी कंपलसरी है कि नहीं। किसने भेजा था? तो बेटा लीडिंग एंट्री 1 करना जरूरी है। वैसे रो इक्वलेंट में कन्वर्ट करते हो तो कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट को आप लीडिंग एलिमेंट बता सकते हो, पर यहाँ पे आपको कंपलसरी करना है। रोल नंबर 74, रोल नंबर 74 इज देयर? है बेटा रोल नंबर 74? यस और नो बताओ बेटा। सेवेंटी फोर। ओके, पर ये क्लियर है कि रो इक्वलेंट फॉर्म में आपको लीडिंग एंट्री 1 करना कंपलसरी है, ठीक है बेटा? यस और नो? यस मैम। यस मैम। ओके, ठीक है बेटा। Yes. नाउ लेट अस स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या बेटा? क्या? ना बेटा कंपलसरी है। अभी मैंने आपको बोला 74, आपने अभी ज्वाइन किया। हाँ तो बेटा मुझे आपका मेल मिल गया था, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि देखो कोई भी नॉन जीरो नंबर को हम लीडिंग टर्म बोल सकते हैं, पर रिड्यूस रो इक्वलेंट फॉर्म और रो इक्वलेंट फॉर्म में आपको कंपलसरी 1 करना है, क्योंकि क्या है जो बुक फॉलो करते हैं उसमें 1 कंपलसरी है बेटा। तो फिर कौन पेपर चेक करेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको 1 करके ही करना है बेटा। ओके, मैंने ट्यूटोरियल वाली मैम से बोला है कि मुझे मेल आया था, पर मैंने बोल दिया है कि कंपलसरी बेटा 1 करना है, ठीक है? और वैसे कोई भी नॉन जीरो नंबर को आप लीडिंग टर्म बना के नीचे 0 कर सकते हो, वो भी सही है, वो गलत नहीं है, पर हमारे केस में क्या है, हमको करना है, ठीक है बेटा? क्या है, कोई रेफरेंस बुक यूज करोगे तो उसमें होगा, किसी में कहीं पे भी नहीं भी होता है, ठीक है? Okay, so let us start a new topic. Give me 1 minute. मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. 1 minute, यहाँ पे मुझको ही नहीं दिखाई दे रही है. Give me 5 minutes. So I will be. Okay. Let us start new topic, system of linear equation. मैम ये वही वाला टॉपिक है जिसमें हम लोगों को एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होती है. हाँ बेटा, start करें. It is divided into two categories. First is homogeneous and second one is non-homogeneous system. General form of equation is a11x1 plus a12x2 plus and so on. a1n xn is equal to b1. a21 x1 plus a22 x2 plus and so on. a2n xn is equal to b2 and so on. am1 x1 am2 x2 plus and so on. amn xn is equal to bn, which can be written as ax is equal to b, which can be written as ax is equal to b, where a is a coefficient matrix. बेटा म्यूट करो. where a is coefficient matrix, x is unknowns जो वेरिएबल्स हमको फाइंड आउट करने हैं, और b जो है वो राइट हैंड साइड पे यहाँ पे जो होता है कांस्टेंट b1 b2 अप टू bn, ये क्या है कांस्टेंट है बेटा. और देखो ये जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट सारे के सारे जीरो नहीं होंगे, एक तो नॉन जीरो होगा ही, तो ये सिस्टम को हम बोलेंगे नॉन होमोजीनियस. अगर सारे b1 b2 bn कांस्टेंट जीरो है तो उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस सिस्टम. क्लियर यहाँ तक? यस और नो? बेटा चैट बॉक्स में यस भेजो या फिर डन करो, हाँ थम्स अप दिखा दो तो पता चले कि आप लोग सुन रहे हो. यस रिस्पॉन्ड मैम. करना बेटा, ठीक है. ओके, देखो यहाँ पे लिखा है कि वेयर a इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x इज अ वेरिएबल एंड b इज अ कांस्टेंट. एक्सक्यूज मी मैम. यस, मैम वो आप स्क्रीन मैक्सिमाइज कर लोगे, वो शायद थोड़ा छोटा छोटा सा दिख रहा है. ऐसा है, हाँ ठीक है कर देती हूँ. अभी दिखाई दे रहा है? यस मैम. ओके मैम. नाउ अभी हम क्या करेंगे, हमको इक्वेशन सॉल्व करने हैं. तो यहाँ पे देखो ये जो इक्वेशन है इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है. ये a हमारे कांस्टेंट है और ये b सॉरी ये हमारा कोफिशिएंट है और ये हमारे कांस्टेंट है. तो उसको साथ में रख के एक नया मैट्रिक्स जनरेट करेंगे जिसको हम बोलेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. क्या बोलेंगे? ऑगमेंटेड फॉर्म. तो वो कैसे बनाएंगे? ऑगमेंटेड फॉर्म कैसे बनता है कि ये जो a है पूरा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसको एक साइड रखेंगे
और उसके बाद यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे बी। बी क्या है? कांस्टेंट। तो ये जो फॉर्म नया जनरेट होता है उसको हम बोलेंगे ऑगमेंटेड फॉर्म। ओके, ये क्या है? ए कॉलन बी, इसको हम बोलते हैं ऑगमेंटेड बी, जहाँ पे ए को और बी को साइड बाय साइड लिखते हैं। ये नया फॉर्म हो गया जिसको हम बोलेंगे ऑगमेंटेड फॉर्म। ये कुछ नया नहीं है, पर हमको अलग अलग कैलकुलेशन ना करनी पड़े इसलिए एक नया मैट्रिक्स जनरेट कर दिया जहाँ पे साथ में ही रो ऑपरेशन हो सके। ठीक है बेटा, इसको बोलेंगे ए ऑगमेंटेड बी। अभी जनरल फॉर्म जो हमारा है वो कैसे बना, उसके हिसाब से ऑगमेंटेड फॉर्म बन गया। अभी हम क्या करेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। तो देखो अभी तक हमने क्या किया है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है बेटा? मैम क्लियर है। क्लियर है मैम। क्लियर है ना? ठीक है। क्लियर है। तो बेटा आप 91 रोल नंबर आपका देखो ना, चेक करो कोई प्रॉब्लम होगा। अभी देखो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? दो मेथड से। गॉस जॉर्डन मेथड। मैम हम लोग क्रेमर्स रूल यूज कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हो ना बेटा, पर वो तो किया हुआ है उसी से तो क्यों करेंगे। ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में हमको मेथड यूज करनी है। जैसे कि अभी आपने नहीं, इनवर्स तो आप लोग डिटरमिनेट फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, पर हमने क्या किया? गॉस जॉर्डन। सिमिलरली यहाँ पे आपको क्या करना है कि गॉस जॉर्डन मेथड, सॉल्यूशन किस मेथड से मिलता है? यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड, और यहाँ पे लिख लेना यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। दो मेथड है सिस्टम को सॉल्व करने के लिए, गॉस जॉर्डन मेथड और गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? रो इक्वलेंट फॉर्म में। और गॉस जॉर्डन बोलते हैं तो आपको क्या करनी है? रिड्यूस रो इक्वलेंट फॉर्म। ये क्लियर है कि गॉस एलिमिनेशन मीन्स रो इक्वलेंट फॉर्म और गॉस जॉर्डन मीन्स रिड्यूस रो इक्वलेंट फॉर्म, जो आपको आता है। फिर there are three possibility to solve the system of linear equation. First one is we get the unique solution when rank of A augmented B is equal to rank of A is equal to number of unknowns. Unknowns यानी x, y, z या फिर x1, x2, x3, x4 and so on. We get unique solution when rank of A augmented B is equal to rank of A is equal to number of unknowns. Second one, we get infinite solution. We get infinite solution when rank of A augmented B is equal to rank of A. यानी कि augmented matrix और A की matrix की रैंक सेम है R, कोई भी R, which is a less than number of unknowns. यानी नंबर ऑफ अननोन्स क्या है? ज्यादा है और रैंक उससे कम है, तो हमको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। और वी गेट नो सॉल्यूशन व्हेन रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। ये बात आपको याद रखनी है, तभी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इससे ही सॉल्व कर पाओगे। पहला क्या याद रखना है? गॉस एलिमिनेशन, यहाँ पे गॉस लिख लेना बेटा। गॉस एलिमिनेशन विथ रो इक्वलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेकंड, गॉस जॉर्डन मीन्स रिड्यूस रो इक्वलेंट फॉर्म। और क्या याद करना है कि रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए है कि नहीं है। इक्वल नहीं है तो हमको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, पर अगर इक्वल है, दोनों की रैंक सेम है, तो देखना है कि वो नंबर ऑफ अननोन्स से जितनी है कि उससे कम है। तो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। पर अगर नंबर ऑफ अननोन्स ज्यादा है और रैंक हमारी कम है तो हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। अगर सॉल्यूशन मिलता है यूनिक या फिर इनफाइनाइट, जो भी सॉल्यूशन अगर मिलता है तो हम सिस्टम को कंसिस्टेंट बोलेंगे। इफ द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन देन इट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। क्लियर बेटा यहाँ तक? अननोन यानी जो आपको एक्स वाई जेड जो इक्वेशन होता है उसमें एक्स वाई जेड या फिर x1, x2, xn वेरिएबल जो हमको फाइंड आउट करते हैं। क्लियर बेटा? यहाँ तक क्लियर है? और एक चीज आपको ये भी याद रखना है कि इफ डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 देन द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, पर ये हिट एंड ट्रायल है।
हमको मेथड क्या यूज करनी है, गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन. ओके, गॉट इट. ओके, लेट अस स्टार्ट फर्स्ट एग्जांपल. फटाफट क्वेश्चन लिखो बेटा. सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड. गॉस एलिमिनेशन मेथड क्वेश्चन लिखो. गॉस एलिमिनेशन मेथड यानी आपको कौन सी मेथड, कौन सा फॉर्म यूज करना है? रो एक्लन. यस, रो रो एक्लन. इक्वलन. हाँ, तो रो इक्वलन आपको आता है, बराबर है. यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि रो इक्वलन, तो आपको याद रहेगा कि गॉस एलिमिनेशन तो आपको रो इक्वलन में कन्वर्ट करना है. नाउ इक्वेशन क्या है? 3x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 13, 2x माइनस 3y प्लस 7z इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 19y माइनस 47z इज इक्वल टू 32. क्वेश्चन लिख लिया? क्वेश्चन लिखा बेटा? ओके. Yes, please. हाँ, ओके, लिखो फटाफट. अभी मैट्रिक्स कैसे जनरेट, ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखना है. a यानी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ अननोन्स. तो फर्स्ट रो देखो, फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 3x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 13. x का कोएफिशिएंट क्या है? 3, y का 1, z का माइनस 3. सिमिलरली सेकंड रो में क्या आएगा? x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, z का कोएफिशिएंट. थर्ड में सिमिलरली x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, z का कोएफिशिएंट. यहाँ पे अननोन्स क्या है? x, y और z. इक्वल टू x इज इक्वल टू b के फॉर्म में हमने इसको लिखा है. ये x इज इक्वल टू बी के फॉर्म में. b क्या है? ये हमारे कांस्टेंट 13, 5, 32. ये सारे कांस्टेंट अगर जीरो होते सारे के सारे तो इसको होमोजीनियस बोलते. यहाँ पे 3 इक्वेशन है, तो 2 अगर जीरो हो और एक नॉन जीरो है तो इसको हम बोलेंगे नॉन होमोजीनियस. सारे के सारे जीरो नहीं होने चाहिए कांस्टेंट. ठीक है. अभी ऑगमेंटेड फॉर्म जनरेट करना है. ऑगमेंटेड फॉर्म क्या, इस ऑगमेंटेड फॉर्म में क्या करना है? a और b को साइड बाय साइड लिखना है. तो अभी a को पूरा लिख लो, फिर डॉटेड लाइन करो और b को लिखो 13, 5, 32. अभी ये मैट्रिक्स जनरेट हो गया. इसके बाद आपको रो इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है और वो आपको आता है कि लीडिंग एंट्री 1, उसके ऊपर नीचे 0. सॉरी, हाँ, रो इक्वलन में लीडिंग एंट्री 1, उसके नीचे 0. यहाँ पे देखो फर्स्ट यहाँ पे देखो कहीं पे भी 1 नहीं है. तो 1 करने के लिए मैंने क्या किया? R1 में R1 माइनस R2 किया. 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 1 प्लस 3 4, माइनस 3 माइनस 7 माइनस 10, 13 माइनस 5 8. R2 and R3 as it is. नाउ नेक्स्ट क्या होगा? R2 में R2 माइनस 2 R1, R3 में R3 माइनस 2 R1, तो नीचे 0 बन जाएगा. यहाँ तक हो जाए तो बताना बेटा. ओके, हो गया. नेक्स्ट हमको क्या करना है? अभी ये लीडिंग एंट्री सेकंड रो में 1 करनी है. यहाँ पे 1 चाहिए, पर यहाँ पे 1 नहीं है, और पर हमको यहाँ दिख रहा है कि R3 प्लस R2 करेंगे तो यहाँ पे 0, 3 0 आ जाएंगे. तो मैंने पहले क्या किया? R3 में R3 प्लस R2 कर दिया, तो यहाँ पे 0 हो गया. R1 R2 एज इट इज. और यहाँ पे क्या होगा? 16 माइनस 11 दैट इज 5. आपको सॉरी रो इक्वलन में कन्वर्ट करना है तो आपको 1 लाना है, पर अगर 1 नहीं है तो फ्रैक्शन पार्ट में थोड़ा टफ रहेगा. इसलिए मैंने क्या किया? R3 में R3 प्लस R2 कर दिया.
अभी क्या करेंगे, R2 को -11 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट रो एज इट इज 1 4 -10 8, -11 से डिवाइड करेंगे तो 0 1 -27/11 और 1, थर्ड रो एज इट इज। यहाँ तक क्लियर है? ये थोड़ा ब्लर हो रहा है पर इसमें कुछ करना है, सेकंड रो में सिर्फ हाँ -11 से डिवाइड करना है। अभी एक बार लिखना बंद करके यहाँ पे ध्यान दो। अभी ये ऑब्जर्व करो, ये जो पूरी की पूरी मैट्रिक्स है वो कौन, या थर्ड रो 0 है, अभी यहाँ पे दिख रहा है कि लीडिंग टर्म नहीं है, पूरा हमारा रो इक्वलन में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ तक समझ में आया कि ये रो इक्वलन में कन्वर्ट हो गया है? सबको समझ में आया? यस सर। यस सर, ओके। अभी देखो ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स है, ये क्या है, ए ऑगमेंटेड बी है। ए ऑगमेंटेड बी में रैंक क्या होगा, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो हमारे पूरी की पूरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, 3। ये तीनों की तीनों बराबर है, क्योंकि यहाँ पे 5 है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हमको मिल गई 3। पर अभी हमको क्या करना है कि रैंक ऑफ ए भी फाइंड करना है, तो इस यहाँ से मैं ये बी को हटा दूंगी। अभी आपको इतना ही पार्ट देखना है। तो अभी इसकी रैंक क्या आई, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो देखो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कहाँ पे है, ये दो, ये तो पूरी रो 0 है, तो रैंक ऑफ ए क्या आ गया, 2। तो अभी क्या होगा, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? ओके। नाउ अभी हमने क्या बोला है कि इफ रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, दैट द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, दैट मीन्स द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। क्लियर बेटा? समझ में आ गया? अभी लिख लो। अगर इक्वल आ जाए तो वो कंसिस्टेंट। इक्वल आता है तो फिर देखना है, वो एक सम है, मैं सारे सम करवाऊंगी। अभी ये पहला केस है कि सिस्टम के पास सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। इक्वल है तो भी 2 केस बनेंगे, तो उसके बाद क्या करना है वो दिखाती हूँ। पहले ये कर लो, हो जाए तो बताना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो बेटा। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड। क्वेश्चन लिखो फटाफट। x1 plus x2 plus 2x3 is equal to 8, minus x1 minus 2x2 plus 3x3 is equal to 1, 3x1 minus 7x2 plus 4x3 is equal to 10. कौन सी मेथड यूज करनी है? गॉस जॉर्डन। गॉस जॉर्डन है तो आपको इसमें RREF। RREF। वेरी गुड बेटा। अभी क्या करना है हमको, इसको ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखना है। तो ए में क्या आएगा, अननोन्स के कोएफिशिएंट x1 x2 x3, सेकंड रो में सेकंड, थर्ड रो में थर्ड इक्वेशन के कोएफिशिएंट। अननोन्स यानी x1 x2 x3 अभी पता चल गया अननोन किसको बोलते हैं हम। और इक्वल टू में ये कांस्टेंट 8 1 10। ओके बेटा। अभी देखो कांस्टेंट में देखना है कि यहाँ पे क्या है, ये देखो x1 x2 x3 है। अभी हमको क्या हैबिट है, एक्स वाई जेड लिखने की हैबिट है, तो कभी कभी ये मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। अभी ऑगमेंटेड फॉर्म जनरेट करो। ऑगमेंटेड फॉर्म किसको बोलते हैं, ए और बी को साइड बाय साइड लिख लो। फिर देखो लीडिंग एंड फर्स्ट में लीडिंग टर्म 1 है तो उसके नीचे 0 बनाओ।
अभी आप रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। जब तक रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तब तक मैं वेट करती हूँ, हो जाए तो डन बोलना। हाँ बेटा, रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म में आपको लीडिंग टर्म 1 के ऊपर नीचे 0 करना है और इसका रैंक 3 है। यस बेटा, आप लोग पीडीएफ मत करो। आज पीडीएफ मिली ना, रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म तक की पीडीएफ मिल गई सबको? हाँ यस मैम, और मिल नो? गई, मिल गई थी मुझे। मिल गई ना बेटा, तो आगे की भी मिल जाएगी बेटा। आप क्लास में जो कराते हैं ना उस पे ध्यान दो, उसकी नोट बनाओ तो आपको पीडीएफ जैसा ही मिलेगा ना। पीडीएफ हम भेज देंगे पर क्लास में जो करवाते हैं उस पे भी ध्यान दो। अभी देखो यहाँ तक कन्वर्ट हो गया सबका बेटा? यस मैम। Yes, तो मैं ma'am. आगे समझाती हूँ। देखो अभी देखो यहाँ पे रैंक No, ऑफ ए no, ऑगमेंटेड no. बी क्या है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, तो हमको क्या मिल रही है? 3। यहाँ पे 3 है ना 3. बेटा? हाँ। अभी रैंक ऑफ ए क्या है, तो इसको हटा दो, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है? 3। 3. अभी रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, ये दोनों सेम है। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। कौन सी वाली? की नंबर ऑफ अननोन्स देख के देखना है कि उसके जितने हैं कि नंबर ऑफ अननोन्स ज्यादा है। बराबर है? तो हमारे नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं? R1 R2 R3 3 है, और हमारी रैंक भी कितनी है? 3 है, यानी कि सब सेम है। तो क्या होगा, सिस्टम को सॉल्यूशन मिलेगा क्या? मैम सब आपने यूनिक सॉल्यूशन। अननोन्स का क्या कहा?
अननोन्स यानी x1, x2, x3 जो वेरिएबल होते हैं जो हमको फाइंड आउट हाँ करने हैं वेरिएबल, ठीक है बेटा? ओके, तो नंबर ऑफ अननोन्स मींस वेरिएबल कितने हैं? 3, x1, x2, x3 और हमारी रैंक भी कितनी आती है? 3। दैट मीन्स द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड इज पजेस अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन अभी यहाँ से ही हमको डायरेक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखो यहाँ से ये किसकी कॉलम होती है? x1 की, सेकंड वाली x2 की और थर्ड वाली x3 की कॉलम होती है। अभी रो वाइज देखोगे या कॉलम वाइज? अभी देखो यहाँ पे ये लीडिंग एंट्री किसकी है? 1 की, बाकी सब 0 है, तो x1 इज इक्वल टू क्या आ गया? 3। x2 इज इक्वल टू क्या मिला? 1 और x3 इज इक्वल टू क्या मिला? 2। डायरेक्टली रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म में हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। x1 इज इक्वल टू 3, x2 is equal to 1 और x3 is equal to 2. Got it बेटा? क्लियर? मैम कॉन्सेप्ट क्लियर? RREF हाँ में बोलो। सारे रो में लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होना कंपलसरी है ना? हाँ हाँ बेटा, और खाली रो इक्विवेलेंट फॉर्म में नीचे 0 तो भी चलेगा? देखो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में क्या करना है? लीडिंग टर्म 1 और उसके नीचे 0, और रिड्यूस रो इक्विवेलेंट में क्या करना है? लीडिंग टर्म 1 और उसके ऊपर नीचे 0। ओके मैम, ओके। ओके, अगर 3x3 का मैट्रिक्स है सपोज मान लो, तो आपको 3x3 की आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। इसको हम बोलेंगे रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म, सिंपल। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है तो ओके ओके मैम। समझ में आ गया बेटा? हाँ, यस ओके, मैम। अभी देखो हमने दो सम किए। फर्स्ट किया जब में रैंक इक्वल नहीं थी, दूसरा कौन सा वाला किया? रैंक इक्वल है और नंबर ऑफ अननोन्स चेक किया, वो भी इक्वल है, तो यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक हो गया बेटा? यस? मैम यस मैम मेरा x1 x2 x3 अलग आया। क्यों अलग आ रहा है? पता नहीं मैम, मैंने रिड्यूस आरईएफ में तो कन्वर्ट किया, वो तो मैच हो नहीं हो रहा आपके जैसा। आरईएफ में आपको 1 करना है, पर आपने देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ गलती की होगी। नहीं मैम, आंसर मैंने तो सेम ही कॉलम मिलेगा ना? ऑपरेशन भी किया लास्ट में। तो कॉलम ऑपरेशन क्यों किया? रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कॉलम ऑपरेशन आर नॉट अलाउड। ओके मैम। नॉर्मल फॉर्म में ही अलाउ है बेटा। यहाँ पे तो ओके ओके। वेरिएबल है, तो आप कभी ऐसा कर सकते हो एक्स में से वाई को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। नहीं नहीं नहीं। समझ में आया? इसीलिए हम हाँ कॉलम मैम, ऑपरेशन नहीं हाँ कर वहाँ सकते। कंफ्यूजन था, वो क्लियर हो हाँ गया। ठीक है, नो। ओके बेटा, अभी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए वही अच्छा है। ओके बेटा, यस मैम। अभी नेक्स्ट एग्जांपल। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम। 4x minus 2y plus 6z is equal to 8। मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ब्लर हो रहा है ना। 4x minus 2y plus 6z is equal to 8, x plus y minus 3z is equal to minus 1, 15x minus 3y plus 9z is equal to 21। क्वेश्चन लिख लिया? अभी मैट्रिक्स जनरेट करो। 4 minus 2 6, मैम वेट 1 1 minus 3। ओके वेट करते हो, चलो। मैम ये कौन से मेथड से करना है? क्वेश्चन लिख लिया? मैम मैम लिख लिया। ऑगमेंटेड फॉर्म जनरेट हो गया? यस मैम। मैम ये कौन से मेथड से करना है? हाँ अभी वही बोल रही हूँ कि इसमें कुछ नहीं लिखा है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऐसा बोला है, तो आप गॉस एलिमिनेशन भी कर सकते हो, गॉस जॉर्डन भी कर सकते हो। पर क्या है, गॉस एलिमिनेशन करोगे तो आपको रैंक तो मिल ही जाएगी। गॉस जॉर्डन में कन्वर्ट करने के लिए आपको, गॉस जॉर्डन के लिए आपको रेडियस रो इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी ऊपर नीचे 0 करना पड़ेगा। तो आपको जो करना है करो, मैंने रो इक्विवेलेंट में किया है क्योंकि रैंक तो फटाफट से रो इक्विवेलेंट में मिल जाएगी ना। समझ में आया बेटा? ओके मैम। हाँ, तो अभी रो इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करो फटाफट। यहाँ पे R1 और R2 को स्वैप कर दो। यहाँ पे 1 है तो R1 R2 को स्वैप करो।
फिर R2 में ऑपरेशन करो और R3 में। मैम आप एक सेकेंड वापस वो क्वेश्चन दिखा सकते हो? हाँ दिखो। हाँ ओके। ओके, अभी रो इक्वलेंट में कन्वर्ट हो जाए तो मुझे बताना, तब तक मैं वेट कर रही हूँ। ठीक है, ये पॉइंट्स क्लियर है सबको? दोनों का एडिशन कैसे ओपन होगा? पहले के साथ पहला ऐड करेंगे और +1 करेंगे, ये हमारी एडिशन की डेफिनेशन है। सेकंड के साथ सेकंड ऐड करेंगे और उसमें +1 ऐड करेंगे, क्योंकि सिंबल है। देखो हमने क्या लिखा। हो गया बेटा कन्वर्ट? नो मैम वेट। ओके, तो इसका फॉर्मूला देखो यहाँ पे आ रहा है फॉर्मूला। अब एडिशन की प्रॉपर्टी क्या हुई? x1 + a + 1 y1 + b + 1। अब इक्वल करो, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ के बीच में इक्वल का सिंबल है, देखो a + 1 = 1, y1 + b = y। a की वैल्यू तो वेक्टर क्या आ गया? चलते मैं बोला था ना कि जीरो वेक्टर का तो टिक कर दो। हो जाए तो बताओ बेटा। मैम हो गया मैम। हो गया? हाँ। सबका हो गया? ओके, यस मैम। अभी यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये मिला? ओके, अभी यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी क्या है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है? 2 है। और फिर रैंक ऑफ ए देखो, रैंक ऑफ ए देखने के लिए क्या करेंगे, इसको हम हटा देंगे तो भी क्या है? 2 है। और हमारे वेरिएबल कितने हैं बेटा? 3 है। तो क्या हुआ, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, रैंक ऑफ ए दोनों सेम है, पर नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, वेरिएबल्स कितने हैं? 3, यानी विच इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, यानी रैंक क्या हुई? कम आई, और अननोन्स कितने हैं? ज्यादा है। तो सिस्टम को सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि सिस्टम कंसिस्टेंट है, पर इट हैज अ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यहाँ तक समझ में आ गया? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कैसे मिलता है कि ये रैंक देखो और नंबर ऑफ अननोन्स देखो। ओके, अभी देखो यहाँ पे ये हमारा मैट्रिक्स का फॉर्म है आफ्टर कन्वर्टिंग इन रो इक्विवेलेंट फॉर्म। अभी यहाँ पे देखो लास्ट रो में कोई लीडिंग एंट्री नहीं है, नहीं है ना बेटा? हमारे पास वेरिएबल कितने हैं? 3 है। अभी यहाँ से देखो ये इक्वेशन कैसे बनते हैं कि x + y - 3z = -1, पे x का 0, y - 3z = -2 यहाँ पे, और z के पास देखो यहाँ पे कोई टर्म ही नहीं है, पूरी की पूरी रो 0 है। ये सारी किसकी एंट्री है? x की, ये सारी y की, और ये सारी z की। यहाँ तक समझ में आ गया? अभी किसके पास लीडिंग एंट्री नहीं है? लीडिंग एंट्री किसके पास नहीं है? z के पास। तो हम z को फ्री वेरिएबल सपोज करेंगे, z = t, और t बिलोंग्स टू r। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लेना कि t कैन बी एनी रियल नंबर, आपको रियल नंबर कोई भी लेना है।
T belongs to R। कैसे मिला फिर से एक बार समझा देती हूँ। जिसके पास उसकी लीडिंग एंट्री नहीं होती है उसको आपको फ्री वेरिएबल सपोज करना है। तो यहाँ पे देखो x के पास, यहाँ पे देखो x के पास अपनी लीडिंग एंट्री है, y के पास सेकंड रो में देखो y के पास सेकंड पोजीशन पे अपनी लीडिंग एंट्री है, थर्ड रो में देखो z के पास लीडिंग एंट्री नहीं, पूरी की पूरी रो ही जीरो है, तो z के पास अपनी लीडिंग एंट्री नहीं है तो उसको मैंने सपोज कर लिया फ्री वेरिएबल कोई भी t, वेयर t बिलोंग्स टू r। अभी z की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस 3t इज इक्वल टू -2, तो y t के फॉर्म में आ जाएगा -2 प्लस 3t। और यहाँ पे फर्स्ट में रखेंगे y और z की वैल्यू तो x हमको मिल जाएगा, x क्या मिलेगा हमको, दिखाई दे रहा है बेटा 1 यहाँ पे। तो अभी x की वैल्यू 1 है तो y क्या, x 1 मिला, y क्या मिला -2 प्लस 3t और z मिल गया t। t कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अभी देखो आप t की वैल्यू जैसे जैसे बदलते जाओगे यहाँ पे अलग अलग आंसर आएंगे। देखो z की वैल्यू अगर आपने सपोज लिया 1 तो x मिल जाएगा 1, z मिल जाएगा 1 और y आपको मिलेगा -2 प्लस 3 दैट इज 1। x की वैल्यू आप, z की वैल्यू आप 2/3 रखोगे तो यहाँ पे ऐसे ही चेंजेस होते जाएंगे कि z मिलेगा 2/3, x 1 है और यहाँ पे 2/3, 3 3 कर तो -2 प्लस 2 0। समझ में आया बेटा? यानी आपको इस तरह से इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। गॉट इट? अभी लिख लो। Yes, ma'am. ये लिखो अभी। फ्री वेरिएबल किसको सपोज करना है वो थोड़ा सोच के समझ के करना है, जिसके पास अपनी लीडिंग एंट्री नहीं है उसके हिसाब से लेना है। ओके, बस यहाँ से आपको लिखना बाकी है कि हो गया है? मैम हो गया ये तो। हो गया ना? ओके, ये भी हो गया, सॉल्यूशन मिल गया ना? यहाँ पे लिख लेना t बिलोंग्स टू r। ओके, ये अपने आप करो यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड है तो आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म में। यस बेटा, इक्वेशन लिख लो फिर उसके बाद में समझाती हूँ कि क्या है इसमें, क्या करना है इसमें। आपको इक्वेशन लिख लो। ये तो पता है अपने को कैसे ऐड हुआ, फर्स्ट ऐड हुआ उसमें +1 हुआ, फिर वापस से हमने इसमें क्या स्केलर लॉ लगा। मैंने यहाँ पे केयू प्लस केवी तुम्हारे लिए सॉल्व किया है, केयू और प्लस केवी निकालते हैं। ये देखो मैंने LHS लिख लिया बेटा? यस मैम। यस मैम। अभी यहाँ पे देखो इक्वेशन किस फॉर्म में, 1/x 3/y, यानी कि ये है आपको क्या फाइंड करना है, अननोन्स यानी x y z फाइंड करना है। पर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जो भी मिलेगा वो 1/x 1/y 1/z मिलेगा। तो आपको x y z फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, उसके लिए आपको जो आंसर मिलता है इसके हिसाब से आपको देखना है। सपोज सॉल्यूशन ही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर है तो जो आता है आंसर उसको आपको रेसिप्रोकल कर देना है तो आपको एक्स वाई जेड मिल जाएगा। सपोज 1/x आपको 2 मिल रहा है तो x क्या हो जाएगा, 1/x 2 है तो x क्या मिलेगा 1/2। समझ में आया? रेसिप्रोकल कर देना है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक्स वाई जेड। ओके, तो करो बेटा, अपने आप करो। और ये एक और क्वेश्चन लिख लो, ये आपको घर पे सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन लिख लो। इसके तो मैम 4 अननोन्स होंगे। हाँ, ये 4 अननोन्स है। x1 minus 2x2 minus x3 plus 3x4 is equal to 1. 2x1 minus 4x2 plus x3 is equal to 5.
x1 minus 2x2 plus 2x3 minus 3x4 is equal to 4. मैम ये तो दूसरा क्वेश्चन है ना, इससे पहले वाला होमवर्क है क्या? वो आप अभी करोगे, पहले ये क्वेश्चन कर लो, उसको ये क्वेश्चन लिख लो, आपको इसको घर पे करना है सॉल्व। ओके मैम। ओके, और मैम बाय विच मेथड? कोई भी कर सकते हो। ओके। अभी देखो कि यहाँ पे देखो, एक चीज आपको क्या नोट करनी है कि आपके पास रो कितनी है। रो कितनी है बेटा? 3 3 है, बराबर है। हाँ। तो आपको ज्यादा से ज्यादा रैंक कितनी मिलेगी? 3 3 से ज्यादा नहीं मिल सकती, 3 या 3 से कम मिलेगी, पर 3 से ज्यादा तो नहीं मिलेगी, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ही है। तो और आपके पास वेरिएबल कितने हैं यहाँ? 4। तो कभी वो दोनों इक्वल तो नहीं होंगे, तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा अगर, तो वो इनफाइनाइट मैनी ही मिलेगा, क्योंकि आप कंडीशन याद करो। समझ में आया? नंबर ऑफ। हाँ, तो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए। ओके मैम। ओके, अभी नहीं बेटा, सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। आपको रो इक्वलन या रिड्यूस रो इक्वलन में कन्वर्ट करेंगे तभी तो आपको x1 x2 x3 x4 मिलेंगे ना। आपको तो सॉल्यूशन ही फाइंड आउट करना है। हीट एंड ट्रायल के लिए तो डिटरमिनेंट है बेटा, पर वो नहीं करनी है बेटा। मैम जो मेथड यूज बोला है वही यूज करनी है। यस, स्पीक आउट। मैम इसका आंसर 9 सॉल्यूशन भी तो हो सकता है। हाँ, मैंने क्या बोला? अगर सॉल्यूशन मिलता है तो। तो सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिलता है तो इनफाइनाइट मिलेगा, ऐसा मैंने बोला। ओके 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 बेटा, हाँ। सॉल्यूशन एग्जिस्ट है तो ही बात है, नहीं एग्जिस्ट है तो नहीं। 61, ये क्या मतलब है? इसका क्या मैं मतलब समझूं? क्या मतलब, क्या समझूं? थंब अप, थंब डाउन, क्या समझूं मैं, क्या समझूं? जो प्रॉब्लम है बोलो बेटा। रोल नंबर 61, अनम्यूट योरसेल्फ। नो प्रॉब्लम मैडम। ओके, अभी ये करो। कन्वर्ट हो गया बेटा? मैम एक और बार ऊपर लीजिए ना, दिखाई नहीं दिया, मैं लिख रहा था। क्या करना है बेटा? स्लाइड ऊपर लीजिए ना थोड़ा, मेरे को क्वेश्चन देखने है एक और बार। अभी तक क्वेश्चन नहीं लिखा? लास्ट कैलकुलेशन बता मैम। हो गया, अभी क्वेश्चन लिख लिया? हाँ मैम हो गया। ओके, अभी देखो आंसर इस तरह से कुछ आएगा कि रैंक सेम रहेगी और नंबर ऑफ अननोन्स भी सेम है, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन है। पर ये जो है वेरिएबल क्या है? 1/x है, 1/x2, 1/y4 और 1/z5। आपको क्या फाइंड आउट करना है? x y z। तो आप उसको क्या करेंगे? रेसिप्रोकल। गॉट इट बेटा? अभी मेरा दूसरा सेशन है तो मैं यहाँ पे मीटिंग एंड कर रही हूँ, ठीक है बेटा? ओके मैम। ओके, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे, गुड बाय एवरीवन। थैंक यू।
वेलकम। थैंक यू मैम।